अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हमने ये सीखना है कि टेबल वर्ड में कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल की ऑप्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने जब भी कोई किताब से कोई जगह से जहाँ से आपने देख के टेबल बनाना है, सबसे पहले तो आपने उसमें ये देखना है कि इसमें कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ हैं। जब आप उसे काउंट कर लेते हैं तो काउंट करने के बाद उसको बनाने का तरीका ये है कि आपने इंसर्ट के टैब में जाना है, और इंसर्ट के टैब में जाने के बाद आपने टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल पे क्लिक करने के बाद आप लोग नोट करें कि ये मेरे पास एक नया बॉक्स आ गया है, जिसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपने नया टेबल इंसर्ट करना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लिक करके भी आप टेबल बना सकते हैं। मतलब मुझे अगर कॉलम ये मेरे पास जो है वो रोज़ आ रही हैं, और अगर मैं राइट साइड पे जाता हूँ तो ये कॉलम्स जो है वो यहाँ पे ऐड करने के लिए होता है। ठीक है, तो जितना भी आप लोगों ने कॉलम और रोज़ बनाने हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स जो आ रहे हैं ये 10/8 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 और 8 से ऊपर कॉलम रोज़ बनाने हैं तो फिर मुझे इंसर्ट टेबल में जाना पड़ेगा। और मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग नोट करें कि ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया है इंसर्ट टेबल के नाम के साथ। तो आपने नोट किया होगा कि जब भी हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम टेबल के ऑप्शन पे जाते हैं, और टेबल के ऑप्शन पे जाने के बाद हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे बताएंगे कि आपको कितने कॉलम और कितनी रोज़ इंसर्ट करने हैं। अब आपने जो काउंट किए हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 कॉलम और इसी तरह 5 रोज़ बनानी है, तो मैं यहाँ पे 5 कॉलम 5 रोज़ लिखूँगा, और लिखने के बाद जैसे इसमें इसको कोई करूँगा तो ये मुझे एक टेबल जो है वो इंसर्ट कर देगा। लेकिन आप देखेंगे जब जैसे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ तो टेबल को बनाने के बाद मेरे पास ये एक दो नए टैब यहाँ पे आ जाएंगे, एक डिज़ाइन के नाम के साथ और एक लेआउट के नाम के साथ। डिज़ाइन के टैब में आपने नोट करना है कि हम इसकी लाइन वगैरह डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, और लेआउट के अंदर जो है हम लोग इसकी लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के टैब में जाना है, और अगर मुझे ये टेबल बनाने के बाद जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डिज़ाइन करना है तो ये टेबल स्टाइल के नाम से ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग नोट करें, हम इससे बने बनाए डिज़ाइन है, जो भी आपको लगाना है वो आप क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो मैंने यहाँ से वो टेबल का डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया है। ओके करने के बाद आप देखिए मैंने इसके ऊपर ये इसको लगा दिया। और दूसरी बात, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आप ख़ुद बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ख़ुद बनाने का तरीका ये है, पहले आप इसको ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के लिए आपने टेबल को सिलेक्ट किया, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे ऑप्शन पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे प्लेन टेबल पे क्लिक कर दूँगा, तो ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें आपने अगर अपनी मर्ज़ी से लगाना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कलर करना चाहता हूँ इस पहली रो में, तो मैं इस पहली रो को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये शेडिंग के नाम से ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इस पे कलर अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर जो है वो कलर लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। और अगर आप ये कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर ख़त्म भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें अगेन, और सिलेक्ट करने के बाद आपने शेडिंग पे जाना है और यहाँ नो कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये कलर ख़त्म भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप बॉर्डर्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो इस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, और इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स के ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो मैं नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे इस टेबल की लाइनें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसकी लाइनों को हाइड भी कर सकता हूँ। नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये लाइनें गायब हो जाती हैं। ठीक है, और
दूसरा जो है वो ये है कि आप देखिए अब ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर बॉर्डर लाइनें फिर लगानी हैं तो मैं इसको फिर सेलेक्ट करूँगा और डिज़ाइन के टैब में जाके मैं यहाँ से बॉर्डर की लाइनें जो है वो दोबारा भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपने लाइन का कलर, डिज़ाइन और उसकी विड्थ चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसकी लाइन का डिज़ाइन और इसके अलावा उसकी विड्थ और इसके अलावा उसका कलर जो है वो चेंज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे लाइनों के ऊपर, बॉर्डर की लाइनों के ऊपर इस तरह से बॉर्डर जो है वो लगा देगा। इसी तरह अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं डिज़ाइन के टैब में जाऊँगा और यहाँ से मैंने जो है वो सिंपल लाइन सेलेक्ट की और सिंपल कलर सेलेक्ट किया। कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूँगा तो ये सिंपल दोबारा बॉर्डर लाइनें भी आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है वो इसमें कॉलम्स ऐड करने हैं या रोज़ ऐड करनी हैं तो ये लेआउट पे मैं आ रहा हूँ। आप देखें इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट के नाम के साथ है। अगर आप इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करने के लिए मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ से मैंने सेलेक्ट रो पे क्लिक किया, मैंने रो सेलेक्ट कर ली है। अगर मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक कॉलम भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे जो है वो पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं पूरा टेबल भी जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपने एक सेल सेलेक्ट करना है तो यहाँ से एक सेल भी जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने कोई कॉलम या रो डिलीट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक कॉलम जो है वो मुझे नहीं चाहिए, ये खाली है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आप लेआउट के टैब में जाएंगे। आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम डल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रोज़ डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस रो को सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट में आपने जाना है और डिलीट रो पे आपने क्लिक करना है, वो रो भी डिलीट कर देगा। अगर आप पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वो टेबल भी आप यहाँ से डल कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसमें एडिशन भी कर सकता हूँ। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम या रो ऐड करनी है तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे कॉलम या रो ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इससे पहले एक कॉलम ऐड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो मैंने इससे पहले एक कॉलम जो है वो क्रिएट कर लिया है। अगर मुझे इसके बाद एक कॉलम क्रिएट करना है तो मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है उससे राइट पे भी मैंने एक कॉलम बना लिया है। अगर आप ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर एक नई रो ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बिलो रो ऐड करना चाहते हैं तो जहाँ भी आप रो ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर दीजिए तो नीचे भी रो ऐड जो है वो की जा सकती है। इसी तरह मैं सेल्स को मर्ज भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 3 या ये जितने भी सेल हैं, 6 सेल्स हैं, ये एक सेल बन जाए तो मर्ज आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मर्ज पे क्लिक करने से ये इसको मर्ज जो है वो कर देता है। आप अगर ये चाहते हैं कि आपने किसी टेबल की कॉलम की विड्थ कम करनी है तो यहाँ से क्लिक करके आप इस कॉलम की विड्थ कम भी कर सकते हैं। तो दोबारा नोट करें, ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया है और टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें जो है वो रोज़ और कॉलम लिखे। मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस कॉलम की विड्थ जो है वो कम करनी है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मैं कॉलम की विड्थ यहाँ से कम कर रहा हूँ। इस कॉलम की विड्थ कम करनी है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस कॉलम की विड्थ जो है वो कम कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो जिस